The next subtopic of topic 14.14 is earthwire. So जिस तरह हम पढ़े थे कि जो हमारा फ्यूज़ है, हमारे ब्रेकर्स हैं, वो हमें सेफ रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से या किसी भी डैमेज से, उसी तरह हमारी अर्थ वायर जो है वो भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि हमारे पावर स्टेशन से हमारे पास 3 वायर्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ द लाइव वायर, ठीक है, जिसके अंदर से हाई पोटेंशियल जो है वो पास आउट करता है। देन हमारी आती है न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर हमारी 0 पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, देन हमारी आ जाती है अर्थ वायर। अर्थ वायर से ही पता चल रहा है नाम से ही कि इस वायर को हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, अर्थ यानी ग्राउंड कर देना। और उस ग्राउंड का पर्पस क्या होता है कि अगर इन केस फ्यूज़ जो है वो सही प्रॉपरली काम नहीं कर पाया, ठीक है, फ्यूज़ कोई पहले से उसमें प्रॉब्लम थी और वो इतनी प्रॉपरली उस करंट को, एक्सेसिव करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली करंट जो है वो अर्थ वायर से ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अर्थ वायर से पास होके ग्राउंड हो जाएगा और हमें किसी भी जो है इमरजेंसी सिचुएशन से सेव कर लेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारी लाइव वायर है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड देन हमारी अर्थ वायर। ठीक है, हर चीज़ के साथ, चाहे वो हमारी आयरन है, चाहे हम लोग कोई रॉड यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों के साथ हमारी ये 3 वायर्स कनेक्ट हुई होती हैं। ठीक है, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है अर्थ वायर। इन 2 का काम होता है कि पूरा जो है वो सर्किट को कंप्लीट करके उसके अंदर से करंट पास आउट होने देना। ठीक है, और इसका काम ये है कि हमें सेफ रखना अगर इन दोनों के की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से करंट ज़्यादा पास आउट कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक आयरन की एग्जांपल लेते हैं कि आयरन जो जिसको हम इस्त्री कहते हैं, उसमें ये किस तरह से वर्क करी है और हम लोग यहाँ पे क्यों यूज़ करें। ठीक है, बेसिकली जो अर्थ वायर है और न्यूट्रल वायर है वो बिल्कुल अटैच हुई होती है जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। यानी हमारी, अगर हम आयरन को लें तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता कि बस सर्किट बना के और आपको दे दिया जाए और उसको कवर ना किया जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आयरन का आपके पास एक सर्किट बना हुआ है और सर्किट को आप जो है वो कपड़ों की आयरन के लिए यूज़ करें, नहीं, बल्कि उसकी प्रॉपर एक शेप बनी हुई है। यानी वो पूरा का पूरा सर्किट एक जो है वो बॉक्स में इनक्लोज किया हुआ है, उसको एक सेफ किया हुआ है। ठीक है, कवरिंग की हुई है उस पूरे सर्किट की, ताकि आपको डायरेक्ट करंट वगैरह ना पड़े। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो सर्किट है जिसने सही प्रॉपर वर्किंग करनी है, उसके साथ हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होती है। ठीक है, अब जो हमारी अर्थ वायर है वो उस चीज़ की बॉडी के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, यानी आउटर कवरिंग के साथ कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब भी सर्किट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारी जो आयरन है उसकी बॉडी जो है वो मेटल की बनी होती है। ठीक है, और मेटल जो है उसके अंदर से करंट पास आउट हो जाता है। इसीलिए अगर सम टाइम ऐसा हो कि आप आयरन को पकड़ते हैं और आपको करंट फील होता है, वो क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उसके सर्किट में थी, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर आयरन जो मेटल है उसके अंदर से करंट पास आउट हो गया और आपको करंट लगेगा। ठीक है, तो मेटल बॉडी इसके साथ हमारी ये अर्थ वायर कनेक्ट हुई होती है ताकि पूरा का पूरा जो करंट है वो उसके अंदर से पास आउट हो जाए और हमें कोई हार्म ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाते हैं एंड देन हम इसको शो करते हैं कि ये अर्थ वायर किस तरह से काम करेगी। सो डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आयरन है जिसको यहाँ पे बनाया गया है। ये कोई बहुत अच्छी डायग्राम नहीं बनेगी, बट समझ आ जाएगी आपको। इस तरह से कुछ शेप बनाई हुई है एंड नो डाउट ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही, बट हम जस्ट उसको एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस कर लेते हैं एंड हम इसको थोड़ा सा इसके हैंडल को छोटा कर लेते हैं ताकि कुछ बेहतरी लगे इसमें। इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया है, एक आयरन बना दी है जो कि जस्ट हमें ही फील हो रहा है कि बस आयरन है, बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं लग रहा कि आयरन है।
चलिए कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया है, हमने इसके इंटरनल सर्किट से यानी इसके साथ जो भी उसका सर्किट है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है लाइव वायर को, ठीक है। एंड हमने अभी जिस तरह डिस्कस किया कि सर्किट कंप्लीट करती हैं न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और क्या होगा, ये आउटर बॉडी के साथ अर्थ वायर कनेक्ट है विच इज़ ग्राउंडेड। सो ये हमने डायग्राम बना ली। अब क्या होगा कि ये हमारा फ्यूज़ है, ये स्विच है। हमने जिस तरह पढ़ा कि फ्यूज़ जो है एंड दिस इज़ लाइव वायर, दिस इज़ न्यूट्रल वायर एंड दिस इज़ अर्थ वायर। हमें पता है कि फ्यूज़ जो है वो हमेशा किसके साथ कनेक्ट होता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है इन सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट होना लाजमी। अब क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ कि ये जो कॉइल था या जो भी सर्किट है उसके अंदर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाया, ठीक है, प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर पाया, इट मीन्स यहाँ पे जो है करंट ज़्यादा फ्लो करना शुरू हो गया और ज़्यादा करंट फ्लो किया, लेकिन फ्यूज़ में भी समटाइम कोई ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से वो उस एक्सेसिव करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगर नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे अब हम डेंजर में, क्योंकि फ्यूज़ ने प्रॉपर वर्किंग नहीं की, एक्स्ट्रा अमाउंट में करंट पास आउट कर गया और एक्स्ट्रा अमाउंट में करंट जो है वो हमारे लिए भी हार्मफुल है और हमारे पूरे घर को भी वो जो है सर्किट को ब्रेक कर सकता है। इस पर्पस के लिए हमने क्या किया कि मेटल की जो बॉडी है, जो भी आउटर कवरिंग होगी उसको हमने क्या करना है, अर्थ वायर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। होगा क्या कि लेट्स सपोज अगर यहाँ से ऐसा हुआ कि एक्सेस अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा, उसकी वजह से अब ये मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी के अंदर भी चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसके अंदर मेटल बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो उसको जो है अब यहाँ से हम सारा ग्राउंड कर देंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेटल बॉडी थी, मेटल बॉडी पे अगर चार्ज स्प्रेड कर गया, लेट्स सपोज नेगेटिव चार्ज है या जो है करंट फ्लो करने की वजह से इसके अंदर करंट आ चुके हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो हमें भी करंट फील होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक गुड कंडक्टर है और गुड कंडक्टर के अंदर से चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, यानी करंट भी फ्लो कर सकता है, हीट भी पास आउट हो सकती है, ठीक है। चार्जेस पहले ही इस बॉडी पे स्प्रेड कर चुके थे, जैसे ही हमने हाथ लगाया वो हमारे अंदर भी जो है वो ट्रेवल करना शुरू हो गए और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अब होता क्या है कि चूंकि ये मेटल बॉडी पे अब आ चुके हैं तो मेटल बॉडी के साथ पहले ही क्या कनेक्ट है, अर्थ वायर कनेक्ट है और अर्थ वायर को हम बहुत लो रेजिस्टेंस वाली वायर लेते हैं। क्यों? कि हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अगर हम करंट एक्सीड करवा दें तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के इक्वल रहने के लिए हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे 20 वोल्ट थे, अब हमने यहाँ पे जो रखना है टर्म, क्योंकि वो इक्वल का साइन आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे भी 20 ही आना चाहिए। अगर पहले करंट लेट्स सपोज था 5, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने 4 रख ली, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं था, दोनों नॉर्मल रेंज में थे। अब हम कह रहे हैं कि करंट हमने बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया, लेट्स सपोज 10 कर दिया, तो 20 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। कम किया इट मीन्स अब ये 2 रहेगी, तो 4 से 2 बहुत कम आ गई है, जबकि 5 से ये 10 पे चला गया, करंट एक्सीड कर गया। तो यहाँ हम बात इस चीज़ की करें कि हम करंट जो है अगर एक्सेसिव अमाउंट में समटाइम फ्लो होगा तब ये अर्थ वायर कनेक्ट मतलब जो अर्थ वायर है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो हम इसके अंदर से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को पास आउट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है करंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो हम पहले ही चूज़ करते हैं वो लो रेजिस्टेंस वाली वायर को चूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट सारी की सारी जो करंट की है वो फ्लो करके ग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है। अब ग्राउंड में जाने के बाद जो है क्या होगा कि हम सेफ हो जाएंगे, कोई भी जो करंट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्सेसिव अमाउंट में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा एंड हमें अब कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा।
सेकेंडली कि अगर हम लोग लेट सपोज यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो वायर है वो उसके ऊपर, अर्थ वायर के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से हाई पोटेंशियल, उसको हाई पोटेंशियल दिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में करंट भी नहीं, नॉर्मल अमाउंट में करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है उसमें, तो उसको एक कवरिंग से जो है वो किया होता है, कवर किया होता है। अब समटाइम ऐसा होता है वो कवरिंग जो है वो टूट जाती है या ख़राब हो जाती है, उसकी कवरिंग उतर जाती है, ठीक है। कवरिंग उतर गई तो हमारी जो अब लेट सपोज ये इस तरह से थी कवरिंग, अब यहाँ से कवरिंग जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है, मेल्ट हो गई, उतर गई। अब हमारी वायर जो है वो क्या हो चुकी है, नेक्ड हो चुकी है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ से तो चार्जेस, अगर लेट सपोज हमारे यहाँ हैंड भी लग जाता है और हमारी बॉडी पहले ही गुड कंडक्टर है, तो क्या करेगा, करंट हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर जाएगा। उस केस में भी क्या होता है कि यहाँ से अब देखें कि पहले ही यहाँ पे थोड़ी सी जो वायर है वो अनकवर्ड हो चुकी है, उसकी वजह से भी इस बॉडी के ऊपर चार्ज स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल अंदर से सर्किट ही खराब हुआ तभी सिर्फ ये काम हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम वायर जो है वो अनकवर्ड हो जाती है, तो उस अनकवर्ड वायर की वजह से भी बॉडी के ऊपर चार्ज स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अब जब बॉडी के ऊपर चार्ज स्प्रेड हुआ, इट मीन्स कि बॉडी जो है वो करंट जो है शॉक देगी, इलेक्ट्रिक शॉक उससे भी हमें लग सकते हैं। उस केस में भी क्या होगा कि एक्सेसिव अमाउंट में अर्थ वायर से करंट पास आउट करेगा और ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। वो करंट ग्राउंड हो गया तो हमें ज़्यादा उसको हार्म नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमें फ़ौरन से पहले जो है इसको कवर करना पड़ेगा ताकि करंट जो है बॉडी के अंदर से पास आउट ना कर सके। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द अर्थ वायर।